चंडीगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र। तो चलो आपको कुरुक्षेत्र ले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री सतगुरुदेव महाराज की, पूज्य माता श्री की, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की, श्री गीता धाम की, गीता माता की। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो। भक्ति योग में भगवान ये नहीं कहते कि तुम क्या क्या कर रहे हो। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, लेकिन राम जी ने कहा जाके विध्वंस कर दो। अब करने में तो जो स्वयं राम यज्ञ से ही प्रकट हुए, विश्वामित्र के यज्ञ की ही रक्षा किया, लेकिन उसी यज्ञ को विध्वंस भी करवा रहे हैं अगर यज्ञ का उद्देश्य गलत है। उद्देश्य क्या है? भगवान उस अर्थ में 3 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। ऐसे दान, यूं तो दान बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भगवान कहते हैं देख लो उद्देश्य क्या है, सतोगुनी, रजोगुनी या। अब दान देने से तो अभिमान टूटना चाहिए। हमारे यहाँ अभिमान बढ़ जाता है। तो मेरा तो नाम ही नहीं लिया, बताओ दान देने से क्यों अभिमान टूटना चाहिए? क्योंकि दान, अभिमान का मतलब होता है मेरे पास इतना है। जब हम अभिमान की बात करते हैं नहीं तो क्या बोलते हैं, मेरे पास इतना है। और जब तुम दान दे दोगे, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तो मेरे पास 1 करोड़ है, और मान लो 50 लाख दान दे दिया, तो बाकी कितने रह गए? अब तुम्हारा अभिमान आधा हो जाना चाहिए कि मेरे पास तो सिर्फ, और तुम 50 लाख दे के 5 करोड़ का अभिमान कर लो, उल्टा काम किया। भाई 1 करोड़ था तो भाई मेरे पास इतना है, और अब जब दे ही दिया वो तुम्हारा तो रहा नहीं, अब आधा रह गया, तो अभिमान भी कितना हो जाना चाहिए?
ऐसे 25 और दे दिया तो चौथाई अभिमान रहना चाहिए, और 12 दे दिया तो 13 रह गया, और कम होना चाहिए। 1 ही लाख रह गया तो और कम हो जाना चाहिए, और वो 1 लाख भी दे दिया तो अहम बिल्कुल खत्म, और अहम खत्म हुआ कि तुम ब्रह्म हुए। ये गीता जी का शास्त्र। सतगुरुदेव भगवान की श्री महाराज जी का भजन याद करो कि जीव से ब्रह्म बनाती है। इसका मतलब दान देने से भी तुम जीव से ब्रह्म हो सकते हो, अगर ढंग आता हो तो। दान का मतलब धीरे धीरे अहम गल जाना। जो श्री महाराज जी का वाक्य है कि मैं नाल अल्लाह दी दुश्मनी, और मैं नहीं अल्लाह नु भावे, और रब सबब करे कोई ऐसा कि मैं मेरी मिठ। अब हम लोग दे रहे हैं दान और बढ़ा रहे हैं अभिमान, और काम खराब हो। तो दान देने से लोभ घटता है, अभिमान घटता है। हमारे यहाँ उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है कि तुम अगर दान दोगे तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, और लोभ दे रहे किस चीज का? वैकुंठ का। दान देने से तो लोभ घटना चाहिए, और हम कह रहे तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख। ये सारे काम उल्टे सुलटे हुए पड़े हैं। जब हम लोग सत्संग करते हैं तो इन बातों को ठीक करते हैं। गाड़ी तो हमारे पास है दिल्ली जाने के लिए, होनी भी चाहिए, गाड़ी ही तरीका है। लेकिन वो गाड़ी खराब हो तो 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास साधन है, लेकिन साधन गलत तरीके से करते हो। नाम जप करना चाहिए लेकिन करते गलत तरीके से हो। संत संग करना चाहिए लेकिन ढंग से नहीं करते। मंदिर में जाना चाहिए, ढंग से नहीं जाते। सब जगह मन मर्जियां चल रही हैं। गुरबाणी में आता है कि मन मुख आवे मन मुख जावे, और मन मुख फिर चोटा खावे। सारे नरक सो मन मुख भोग। ये मन मुखी की इतनी निंदा की गई है गुरबाणी में। ये आना जाना सब मन मुखी का, कि आवे गुरुद्वारा साहब में करे मर्जी की। तो गुरु जी के पास क्या करने हैं? जब चलानी मन मर्जी थी तो क्या करने हैं? अब जाते वृंदावन है, करते मन मर्जी की है। जबकि वृंदावन की भक्ति में पहला सूत्र है षड्विधा शरणागति, आनुकूल से संकल्प। कि हम संकल्प लें कि हम वो करें जो हमारे इष्ट के अनुकूल, हम वो करें जो हमारे इष्ट के। तो आप भगवान के भक्त हो, तुम सोचते हो धूप बत्ती कर ली भक्ति हो गई। आनुकूल्य से संकल्पा, क्या हम परमात्मा के अनुकूल रह रहे हैं? तो परमात्मा के अनुकूल कैसे रह पाएंगे? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र। ये चीजें भगवान कह रहे हैं मेरे को अच्छी लगती है। निर्मल मन, क्या नहीं अच्छा लगता? बोले छल छिद्र कपट। तब चेक कर लो, एयरपोर्ट पे जाओ ना, वहां पर लिखा होता है ये चीजें ले जा सकते हो, और ये चीजें जो नहीं ले जा सकते, चाकू छुरी पेट्रोल मोमबत्ती माचिस, और वही तुम भर लो, तो आगे जाने देने। तो भगवान कह रहे हैं मोहे कपट छल छिद्र। जो भगवान को पसंद नहीं है एयरपोर्ट वालों को, वही हम भरे बैठे। फिर बाद में बोलते हैं गति कैसी होगी, हमें तो टिकट ले रखते हैं। खाली टिकट से थोड़ी काम चलता है। इसीलिए जब हम लोग भजन भक्ति की बात करते हैं तो 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुम ऐसे ऐसे अगर हो जाओगे तो मुझे प्रिय हो जाओगे। उसमें एक लाइन है जो आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं श्री महाराज जी की, तन से सेवा, मन में प्रेम, बुद्धि में निष्ठा कर लो ने। शरीर से जब तक हो सके सेवा करते रहो। विशेष रूप से गाय की, ब्राह्मण बालकों की, ब्राह्मणों की, जरूरतमंद लोगों की, बुजुर्गों की। ब्राह्मणों की इसीलिए ब्राह्मण बालकों की करनी चाहिए
कि वेद मंत्रों के ये रक्षक है। किसके रक्षक है? तुम लोगों ने तो ये जो डिपार्टमेंट है नहीं, वेदों की शक्ल भी न देखी होगी, जिलत भी न देखी होगी। हमारे वेद बोलते हैं, हमारे बात बात में हाथ उठा के ऐसे बोलते हैं नेताओं की तरह जैसे सारे वेद पढ़ रखे। जो हमारे ब्राह्मण बालक हैं, ये सबसे श्री महाराज जी का वचन था कि ब्राह्मण बालक वेद मंत्रों के रक्षक हैं। अगर ये न हो ना तो एक आधी पीढ़ी के बाद तो किसी को पता ही नहीं। तुम्हारे यहाँ तो गंदी आदत है, बच्चा पैदा बाद में होवे, पहले शुरू हो जाए जोनी जोनी। ये भक्तों के घर के हाल है, जोनी जोनी यस पापा वाले। और बाद में फिर पंडित जी से पूछते हैं, मेरा बच्चा मुझे मां नहीं मान के राजी, मेरी सुनता नहीं। ये शुरू से तो जोनी जोनी कर दिया। अभी हम कल की आपको बात बता रहे, किसी के घर बेबी हुआ होगा, महाराज जी बेबी हुआ है, कितने बजे? अभी 2 मिनट पहले, फोटो भेजो। वो हमने कहा तो पागल हो गया, अभी बेचारे ने आंख नहीं खोली, और खोलेगा तो तेरा मोबाइल देखेगा। सबसे पहले क्या देखेगा? मोबाइल। राजा परीक्षित ने गर्भ में कृष्ण को देखा, सोचो, परीक्षित ने कृष्ण को देखा गर्भ के अंदर में, और तुम्हारे बच्चे अभी पैदा हुए और आंख खोलते खोलते में तुम सामने कैमरा, और बाद में बोलते महाराज जी मेरा मुंडा मोबाइल नहीं छड़ता। लो, ये कैसे बाप हुए पड़े आजकल, कैसी माँ हो गई, पढ़ी लिखी MBA। बताओ, मैनेजमेंट कर रखा है। ये मैनेजमेंट है कि अभी आंख खुलने वाली है और सबसे पहले वो क्या देख रहा? मोबाइल देख रहा, और बाद में कहेंगे मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। लो, हम क्या हैं ये देखा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। और वो भगवान बता रहे हैं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। क्या कहा है? ते, वो मुझे प्राप्त होते ही हैं, ही जो सर्वभूत हिते रता, जो सब भूत प्राणियों के हित में रहते हैं। अब आप चेक करना, धूप बत्ती कितनी करते हो और किसी का हित कैसे सोचते हो। श्री महाराज जी कहते थे, मंदिर के बाहर जाओ, भिखारी को तुम 2 रुपए दे दोगे, जिसने तुम्हारा काम नहीं किया, सिर्फ मांग रहा है और दे रहा है। और बाद में करोगे रिक्शा, वो तुम्हारा काम कर रहा है, घर पहुंचाएगा, और वो कहेगा, पूछोगे कितना लेना है, बोले बाबू जी 10 रुपए, 5 लेने तो गल कर, नहीं तो जा। बिना काम करवाए भिखारी को दे रहे हो, और जिस बेचारे ने काम करके तुम्हारे से मांगा उसके 5 मार रहे हो। भगवान जाने नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। तुम्हें रिक्शा वाला नोचना तो याद नहीं है, शोषण तो याद नहीं, वो 2 रुपए याद है। ये चेक करना पड़ेगा अपन को। इंट्रोस्पेक्शन हमारे यहाँ बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण करें कि हम वो हुए या नहीं, क्या क्या होना है। भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ये पिछले 8 श्लोक में लक्षण बताए भक्त के। क्या हम द्वेष रहित हो गए? क्या हम प्रेम से भर गए? क्या हम निंदा चुगली से बच गए? क्या हम शांत चित्त हैं या 24 घंटे विक्षेप में रहते हैं? रिएक्टिव माइंड है। तो रिएक्टिव माइंड जो है वो जीते जी नरक में रहते, नरक में भी जलते हैं जाके। लेकिन जो रिएक्शन करते रहते हैं ना, प्रतिक्रिया, वो पड़े पड़े भी जलते रहते हैं। तो जो रिएक्टिव माइंड है वो जीते जी नरक में। अब ये बातें तो सुन के बड़ा बुरा लगेगा। आप तो सोचते हो कि महाराज जी ऐसा तरीका बताओ, राधा जी का खाली रा बोल दो तो बेड़ा पार है। ऐसे निकम्मे आ गए भगत, पूरा राधा जी का भी नाम नहीं बोल सकते, राधा जी का भी खाली रा बोलो। हे भगवान, हम बोलते हैं ऐसे आलसी तो रा भी नहीं बोल सकते। वो भी काहे को बोलेंगे? वो भी कोई बोलेगा मेरी तरफ से तुम बोल दो बस। ये सारे आलसियों की बातें हैं। साधना होता है, सधना पड़ता है। तो उसमें आज हम लोग 12वें अध्याय के एक सूत्र की चर्चा व्यवहार में कर रहे हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव। बोलो हमारे साथ, बोलो ते, और धीरे बोलो, ते प्राप्नुवन्ति
मामेव, वो मुझे प्राप्त होते ही हैं। बोलो। श्री महाराज जी कहते हैं जबान और जीवन में गैप नहीं होना चाहिए। जो जबान से बोल रहे हो वो जीवन में भी होना चाहिए। ये नहीं कि 2 किलोमीटर जिंदगी है 2 किलोमीटर इधर जबान है, कि नहीं बात करनी। बोलो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, तो सब भूत प्राणियों के हित में रहते हैं। उसका मतलब ये है कि मुझ ईश्वर परमात्मा को, बच्चे को उधर लेते जमा, मुझ ईश्वर परमात्मा को केवल मंदिर में न देखो, सबके अंदर भी देखो, तो पूजा पूजा। सर्वभूत प्राणियों के हित में रत तभी रहेंगे कि जिस परमात्मा को मंदिर में देख रहे हो, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, खाली मंदिर में क्षेत्रज्ञ न देखो, अपने अंदर ही न क्षेत्रज्ञ देखो। भगवान कहते हैं आत्मा रूप में मैं ही क्षेत्रज्ञ सबके अंदर। इसका सबूत कैसे पता चलेगा? सबूत ये है कि जैसे तुम्हें ठंड लगती है और स्वेटर पहनते हो, ऐसे किसी और को भी देखो बिना स्वेटर के तो तुम्हें लगे कि जैसे मेरे को स्वेटर के बिना ठंड लग रही है, ऐसे इसको भी, और फिर तुम अपनी भी उतार के दे दो तो पता चले। और वहां ब्रह्म ज्ञान लेके बैठ जाए, अपने कीते दबाएगा। आजकल बहुत घटिया टाइप के ब्रह्म ज्ञानी घूम रहे हैं, आप पहन लेंगे सामने अपने कीते का फल पा, ओहो तो किए का फल मिलता है, तो तुम भी कुछ कर लो उस हिसाब से। तो सेवा के लिए, सेवा को चारों भले संत वृद्ध अरुगाय, श्री महाराज जी ने सब जगह लिखवा रखा है। संत सेवा हो, वृद्ध सेवा हो, गो सेवा हो और ब्राह्मण सेवा हो। आप लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ गीता धाम में चारों ही हो रही, संत सेवा भी हो रही, ब्राह्मण सेवा भी हो रही, और क्या क्या भूल गए, क्या है? हाँ, शुक्र है तुम लोगों को याद आया। गौ को माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुरा नहीं मानना हमारी बातें। तुम्हारे घर में किसी की शादी हो, बूढ़ा से बूढ़ा माता पिता हो ना, उसका भी सूट बनवाते हो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी हो गई, कभी गाय माता के लिए भी झोल बनवाया? तो बच्चों को उधर ले जाओ, इसके साथ बनते हैं। एक बात बताओ, शादियों पे 2-2 हजार की कैटरिंग करते हो, एक ट्राली तूड़े की गौशाला में डलवाई, तो माता किस बात की है? खाली स्टेजों पे गाने के लिए। लोगों ने रिक्शाएं लगा रखी, पता नहीं अकल ही नहीं है उनको, रिक्शाएं सूखे टुकड़े मांग रहे गौ माता के लिए। बुद्धि कहाँ चली गई भगवान जाने, गली गली घुमा रहे और कहेंगे भाषण में गौ हमारी। फिर इसका मतलब जबान जीवन में फर्क है। तो श्री महाराज जी के क्रम में देखे संत सेवा, गो सेवा, वृद्ध सेवा और ब्राह्मण सेवा रोज चल रही हैं। लेकिन आज विशेष रूप से हम ज्यादा देर अपनी बात करेंगे। हमारे कहने का मतलब है 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं, तो भक्ति का विधान भी सीखो, भक्ति की परिभाषा। तुम्हारे यहाँ क्या चलता है? महिमा सुन लेंगे और उसके बाद मन मर्जी पे उतरे आएंगे। ये हमारे गंदी थ्योरी है, गंदी फिलोसफी है। महिमा सुनेंगे जरूरत से ज्यादा, खाली राह बोल दो, खाली राह बोल दो। सारे तो कनखल में जाके गतियां करवा रहे हैं, खाली राह बोल दो। ऐसी बरगलाने वाली बातें करने का क्या फायदा? हमारे यहाँ बोलते हैं अगर तुम महिमा सुनते हो तो विधान क्या है वो भी सुनो। अगर विधान में गड़बड़ हो गई तो विधान में भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा को मंदिर में बैठ के जब धूप बत्ती करते हो, ये भी भक्ति है। उसी मुझ परमात्मा को सब में देख के प्रेम के पुष्प चढ़ाओ, सेवा का नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ, तो ये मेरी उससे भी श्रेष्ठ भक्ति है। तो आप लोग तो दोनों ही करते हो, हम लोग अभी वही करेंगे। ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण हमारे वेद मंत्रों के रक्षक हैं, जो सनातन धर्म की वैदिक विद्या के मूल हैं। चारों वेद
इतने सुंदर पाठ करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण बालकों की सेवा, गो सेवा, ये सारा हम लोग नित्य प्रति श्री महाराज जी की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ किया जा रहा है। तो आज उसी क्रम में एक और प्रकल्प हम लोग जोड़े हैं इस आरती में। आप लोग तो सिर्फ दृष्टा बन के बैठो, किसी और के मन में भी कोई संकल्प आए तो हमें चुपचाप बता देना। अभी हम चाहेंगे ब्राह्मण बालक आए, विद्यार्थी आए, जो हमारे वेदों की रक्षा किए हुए हैं, वेद मंत्रों को कंठस्थ करके, सस्वर कंठस्थ करके। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कौन है? राहुल का है? उच्चैरुदात्तः, आचार्य जी तुमने भी नहीं पढ़ाई? जब हाथ ऊपर करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। उच्चैरुदात्ता, नीचैरुदात्ता, समाहारा स्वरित, ये सूत्र आता है वैदिक व्याकरण। किसको ऊंचा बोलना है, किसको नीचा बोलना है। जब इस ढंग से स्वर चलता है किसी स्थान पर, तो वो गुंजन जो है मैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय हो जाता है। ना समझ में आवे तो चेक करो, बस की पहली दूसरी तीसरी सीट पे लिखा होता है सोना मना। क्यों? बड़े ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। कोई तारे लगी पड़ी है क्या आपस में? अगर पहली दूसरी तीसरी सीट पर कोई सोएगा तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो तमोगुनी आलसी बनेगा। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं फिजिक्स में। जो चुंबकीय ज्ञान पढ़ते होंगे उनको पता होगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है उसमें ड्राइवर भी आ जाता है, तो उसको भी आलस आ जाती है। तो अगर नींद पास वाला ले रहा हो तो पास वाले को नींद का खतरा होता है। तो पास वाला अगर भजन कर रहा हो, वेद मंत्र पढ़ रहा हो, तो जो दूसरा साथ में बैठा है उसके अंदर भी सात्विक ऊर्जा बनेगी। इसीलिए जब वेद मंत्र बालक पढ़ते हैं तो इनको नहीं भी आता तो भी इनके अंदर में ऊर्जा बनती है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे ब्राह्मण बालकों की सेवा करें जो मंत्रों के माध्यम से एक मैग्नेटिक फोर्स पूरा बनता है। ये हमारे यहाँ विज्ञान में सारी बातें बताई गई हैं, तो ये आप लोग भी याद कर लेना। ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। तो ये सारे वेद मंत्रों के रक्षक ब्राह्मण अब आगे आएंगे एक एक करके और यहाँ से श्री महाराज जी का प्रसाद लेंगे। श्री गीता धाम कुरुक्षेत्र आ गए। Dura
स्वस्ति वाचन भी सुना। ये हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। बटुक भैरव के रूप में इनकी पूजा होती है। कैसी पूजा होती है? आचार्य जी करकलित कपालम पढ़ो। जयति बटुकनाथ बोलो बटुक भैरव भगवान की जय। चलो अब आप लोग बैठ जाओ। करो कि दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए, हम भी किस्मत आजमाने आ गए। ओम नमः हरि ओम नमः हरि ओम नमः हरि ओम नमः ओम नमः हरि ओम नमः हरि ओम नमः हरि ओम नमः। दाग दामन पे जो मेरे लग गए, दाग दामन पे जो मेरे लग गए। छुप नहीं सकते दिखाने आ गए, छुप नहीं सकते दिखाने आ गए। दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने। ओम नमः हरि ओम नमः हरि ओम नमः नमः हरि ओम नमः हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बरसाने